नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या मांसाहारी महात्मा बन सकता है। ये किसी ने एक शंका उत्पन्न की है। इस शंका का समाधान देखेंगे। शंका है क्या मांसाहारी महात्मा बन सकता है। तो समाधान में लिखा है कि मांसाहारी पापात्मा बनता है, महात्मा कदाचित नहीं, क्योंकि महात्मा बनने के लिए उसे अपनी आत्मा का आदर करना सीखना पड़ेगा। जब व्यक्ति केवल मांस के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है या करवाता है तो समझना चाहिए कि वह जीव की आत्मा का निरादर करता है। माने क्या कि जो दूसरों की हत्या करता है उसका मतलब ये है कि वह जीव की आत्मा का निरादर करता है। जैसे किसी ने किसी मुर्गे को काटा तो उसका मतलब है कि उसने मुर्गे की आत्मा का निरादर किया। और मुर्गे की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस शरीरों में डिफरेंस है। तो जो दूसरों की आत्मा का निरादर करता है वह अपनी आत्मा की भी बेइज्जती ही करता है, क्योंकि सब जीवों की आत्मा एक सी होती है। क्या अपनी आत्मा कभी चाहती है कि कोई उसकी हत्या करे? क्वेश्चन मार्क। क्या अपनी आत्मा कभी चाहती है कि कोई उसकी हत्या करे, उसके शरीर को कष्ट पहुँचाए, मार डाले? क्वेश्चन मार्क। कभी चाहेंगे ऐसा? जी नहीं। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करना चाहता है। सबको अपनी जान से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। जो दूसरे की जान लेता है वह अपनी ही जान की बेइज्जती करता है, वह पाप का भागी बनता है। वह कभी महात्मा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। उसे अपनी आत्मा को ही यह गवारा नहीं हो सकता। गोश्त खाने से गोश्त ही बढ़ेगा और शरीर मोटा होगा, यह कोरा भ्रम है। प्रचंड आग पर भुना हुआ गोश्त किसी जीवित मनुष्य के शरीर का अंश कैसे बन सकता है? क्वेश्चन मार्क। चूँकि वह पचकर बाहर नहीं निकलता, इसलिए नकली मोटापा बढ़ता है और यही मोटापा सब बीमारियों को बुलावा देता है। मांसाहार बहुत बड़ा पाप है। अगर आप भी मांसाहार करते हो तो सुन लो कान खोल के, सबसे बड़ा पाप है मांसाहार। मांस आदि खाने से मन बुद्धि चित्त पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन है। मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ मनुष्य के खाने की चीज़ें नहीं है। ये तो जंगली मांसाहारी जानवरों के भक्षण के लिए है। मांसाहारियों के लिए दांतों की दाढ़ों की रचना अलग होती है। चौपाए जीवों की आयु भी बहुत कम होती है। प्रकृति ने मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि पौष्टिक व सात्विक पदार्थ प्रदान किए हैं। फिर यह जंगलीपन क्यों? क्वेश्चन मार्क। खुद से क्वेश्चन कीजिए। अगर आप ये सब खाते हो तो किसी बेजुबान को पकड़कर पैर बांधकर काट भून कर खाना, यह कहाँ की सभ्यता है? खुद से क्वेश्चन करिए। घर के बर्तनों में मांस हड्डियाँ पकाना, मुर्दा शरीर अपने पेट में डालना, क्या इसको मानव धर्म कहते हैं? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। बहसत की हद हो गई है। मांस आदि खाने वाला महात्मा कैसे बन सकता है? बहसी दरिंदा राक्षस जरूर बन सकता है, महात्मा कदाचित नहीं। अमानुष बन सकता है, मनुष्य कभी नहीं। जिसने अपने शरीर को कब्रिस्तान बना रखा है, पाप स्थान बना रखा है, उसे पाप के सिवा और कुछ क्या सूझ सकता है? वह पापी ही बन सकता है। ऐसा पापी तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। महात्मा बनना तो बहुत दूर की बात है। वैदिक धर्मी तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सात्विक भोजन ही करता है और प्रभु के गुणों का चिंतन मनन करके उनको व्यवहार में लाता है। तब ही वह मनुष्य कहलाने के योग्य है। मनुष्य ही महात्मा बन सकता है। अमानुष अगर अपने व्यवहार को बदले, संभले और मनुष्य बनने का प्रयास करे तो वह पुण्यात्मा महात्मा बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी ने यह शंका उत्पन्न की थी कि क्या मांसाहारी महात्मा बन सकता है? तो मांसाहारी महात्मा तो कभी नहीं बन सकता। हाँ, वो राक्षस जरूर बन सकता है, वो शैतान हैवान जरूर बन सकता है। ठीक है। तो यदि आप मांसाहार करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं तो तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नरक ले जाएगा, भयंकर से भयंकर दुख भोगवाएगा। अरे दूसरों को मार कर खाना ये कोई सभ्यता है? ये जंगलीपन है, ये जाहिलपन है। भगवान ने, ईश्वर ने खाने पीने के लिए हमें इतनी वस्तुएं दी हैं, फल, सब्जियां इत्यादि इतने अच्छे अच्छे पदार्थ दिए हैं, उनको खाइए। मांस हमारे भक्षण के लिए नहीं है, वो जंगली जानवरों के लिए है और उसी के लिए प्रकृति ने उनको अलग से दांत दिए हैं, अलग से उनको सब चीज़ें दी हैं, हमारे लिए नहीं है। बट मती मारी गई है इस मनुष्य की कि मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, जो मिलता है खा जाता है पकड़ के। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहाँ पर भोजन ना मिले तो क्या करें? अरे तो भूखे मर जाओ, भूखे मर जाओ, और किसी जीव को मार कर मत खाओ। ये बहुत बड़ा पाप है। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर इतना ज़रूर समझ लीजिए कि जो चीज़ हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वो हम दूसरों के लिए क्यों करते हैं। अगर कोई हमको मार कर खाए तो हमें कैसा लगेगा? कोई अगर हमको मार कर खाए तो हमें कैसा लगेगा? तो ये चीज़ उस जीव के बारे में सोचो ना। उस जीव के अंदर
जो आत्मा है वो हमारी आत्मा से मैच करती है, सिमिलर है। आत्माओं में कोई डिफरेंस नहीं है, आत्माएं एक सी हैं, बस बॉडी का डिफरेंस है, सिर्फ अलग अलग शरीर हैं, वो भी कर्मों की वजह से अलग अलग मिले हैं। तो जब तुम उसकी आत्मा का निरादर कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम खुद की आत्मा का भी निरादर कर रहे हो। इसलिए दूसरे की आत्मा का सम्मान करो, तभी तुम अपने आप का सम्मान कर पाओगे। चाहे जीव छोटा हो चाहे जीव बड़ा हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, सब जीवों का सम्मान करो, उनकी रक्षा करो, उनको मार के मत खाओ। तो आपसे विनम्र निवेदन है, मांसाहार का त्याग करें, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करें। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परमेश्वर का नाम का जप करिए। ओम सच्चिदानंद।